नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं वंस अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम लोग टॉप लेवल के 90 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके आगामी दिनों में एग्जाम्स लगे हुए हैं उनको क्रैक करने में ये सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप लोग इन सभी बेसिक क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए और चेक करिए इन टॉप लेवल के 90 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर कार्ड आपका आता है आज के सेशन के माध्यम से। 20 से 25 मिनट की क्लास रहेगी, आप लोग पूरा कंप्लीट वॉच करिए इस क्लास को और चेकआउट करिए अपने स्कोर कार्ड को कि कितने क्वेश्चन आपके एटलीस्ट सही होते हैं इन बेसिक क्वेश्चंस के माध्यम से। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। और मैं आपको हर एक क्वेश्चंस के दौरान 3 सेकंड का टाइम दूंगा, जिसमें अगर आपको करेक्ट आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में राइट आंसर जरूर करिएगा। इससे एक आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप जब खुद से आंसर करने की कोशिश करेंगे तो वो क्वेश्चन आपके सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएंगे और आपको याद रहेंगे सभी क्वेश्चन। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात किया जाए तो आप लोग 8 मार्च को लॉक कर दीजिएगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। एलआईसी और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आप लोग यहाँ पर मुंबई के साथ करेक्ट आंसर करिएगा, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में आपका 21 मार्च 23 मार्च व 24 मार्च दिया गया है। तो ये साथियों आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया मानव हृदय में टोटल कितने कोष्ठक होते हैं। कोष्ठक की बात किया जाए ऑप्शन में 2, 3, 5 व 4 दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ करेंगे। जो मानव हृदय होता है वो 4 कोष्ठी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। जो आपके बॉडी में रक्त पाया जाता है, खून पाया जाता है, वो लाल ही क्यों होता है, तो वो आपका किसके कारण होता है। प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स व श्वेत कण दिया गया है। तो राइट आंसर आप लोग हीमोग्लोबिन के साथ कर देना। जो हमारी बॉडी में खून होता है वो लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। और आप सभी लोग ध्यान रखना कि ये जो 90 क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान रखते हुए चलिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आप लोग करेंगे। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। अगर मृत्यु की बात किया जाए ये कहाँ हुई थी, तो आप लोग क्या बताएंगे। लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर ऑप्शन सी कुशीनगर के साथ करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दीवाने खैरत किसने बनाया। दीवाने खैरत की बात किया जाए तो ये किसने बनाया था। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग इसका करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करोगे। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवाने खैरत बनाया गया था। नेक्स्ट, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। अगर आगरा शहर की बात किया जाए, आगरा शहर की स्थापना किसने की, तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे। यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर सिकंदर लोदी के साथ करेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर आप लोग करिएगा। नेक्स्ट देखिए, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किन 2 नदियों के बीच में स्थित है। नाम बताइए नदियों का। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ करोगे। गंगा यमुना, नर्मदा व ताप्ती। ऑप्शन नंबर बी आप लोग करेक्ट आंसर करना। ये नर्मदा व ताप्ती नदी पर स्थित है। दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था आपसे पूछा जा रहा है। तो दिल्ली का जो अंतिम सुल्तान वो कौन था। ऑप्शन में आपका बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी व बाबर दिया गया है। राइट आंसर आप लोग इब्राहिम लोदी के साथ करिएगा, जो कि दिल्ली के अंतिम सुल्तान थे। नेक्स्ट, मोरक्को देश की राजधानी क्या है। मोरक्को देश की राजधानी क्या है। ऑप्शन में रियाद, ताशकंद, लीमा व रबात। राइट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करोगे। ऑप्शन नंबर डी रबात आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा पानीपत का युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था। अच्छा ये बताओ, जो प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था वो किस डेट में हुआ था। सन अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे। तो यहाँ पर आप लोग बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ कर देना। 1526 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। अब भारत के स्वर्ग की बात की जाए, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो ये दोस्तों आप लोग किस ऑप्शन के साथ करोगे। जम्मू व कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आप लोग कर दीजिएगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, अस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑप्शन में साहित्य, विज्ञान, सिनेमा व खेल दिया गया है। राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ करोगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सिनेमा बनेगा। अस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा से है। नेक्स्ट, उल्का पिंड गिरने से किस झील का निर्माण हुआ था। उल्का पिंड की बात चल रही है। ऑप्शन में चिल्का, सांभर, वूलर व लोनार झील दिया गया है।
तो उल्का पिंड गिरने से लोनार झील का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आप लोग करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर कह रहा है लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है। अब लोनार झील की बात किया जाए तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर महाराष्ट्र के साथ कर देना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। और नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है। तो ऑप्शन में आपका नस, धमनी, हृदय व फेफड़ा दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करोगे, धमनी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग अस्थि मज्जा को लॉक करिएगा। अस्थि मज्जा से लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर करना। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है, यानी पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन में पूर्वांचल, सह्याद्री, विंध्य या सतपुड़ा। तो करेक्ट आंसर आप लोग सह्याद्री के साथ कर देना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपकी क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है। तो वह ऐसी कौन सी धातु है जिसको हम लोग चाकू से इजीली काट सकते हैं। ऑप्शन में लोहा, सोना, स्टील व सोडियम दिया गया है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम को हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, रामायण के रचयिता कौन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन में वेद व्यास, तुलसीदास, वाल्मीकि व कालिदास दिया गया है। राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, जनगणना विषय संविधान की किस सूची में है। अगर जनगणना विषय की बात किया जाए ये संविधान की किस सूची में है। करेक्ट आंसर आप लोग सप्तम अनुसूची के साथ कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा मुगल वंश का संस्थापक कौन था। मुगल वंश की बात किया जाए तो आप लोग क्या करेक्ट आंसर करेंगे। ऑप्शन में अकबर, हुमायूं, बाबर व शाहजहां दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन के साथ करोगे, मुगल वंश के संस्थापक की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किसके साथ करोगे, बाबर के साथ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपकी क्वेश्चन का बन गया। नेक्स्ट, सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया। अगर सबसे ज़्यादा नहरों की बात किया जाए उसका निर्माण किस साम्राज्य के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन में बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अकबर व बाबर दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक के साथ करेक्ट आंसर करना। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, इब्न बतूता भारत कब आया। अब सन की बात चल रही है, ऑप्शन में दिया गया 1320, 1333, 1340 व 1350। करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ करोगे, ऑप्शन नंबर बी, सन 1333 में इब्न बतूता भारत आया था। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। अब पोंगल की बात चल रही है भैया तो यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी तमिलनाडु के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। अगर सबसे बड़े देश की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग इसका करेक्ट आंसर किसके साथ करोगे, रूस के साथ। विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। जनगणना की बात किया जाए तो उससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे, जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। ऑप्शन में 246, 370। करेक्ट आंसर आप लोग अनुच्छेद 246 के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है रक्त समूह की खोज किसने की थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी। ऑप्शन में न्यूटन, वाटसन, अरस्तू व लैंड स्टीनर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन डी लैंड स्टीनर के साथ कर दीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, शरीर की सबसे शक्तिशाली पेशी कौन सी है, नाम बताइए। ऑप्शन में जांघ, जबड़ा, हाथ व पैर दिया गया है। करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करोगे आप सभी लोग, नंबर बी जबड़े के साथ कर देना। मनुष्य में सबसे शक्तिशाली पेशी जो होती है वो जबड़ा। नेक्स्ट, पोलैंड देश की राजधानी क्या है। ऑप्शन में आपका ओटावा, रबात, रियाद, वारसा दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन डी के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, नाम बताइए नदी का। ऑप्शन में गंगा, यमुना, महानदी व गोदावरी दिया गया है। ऑप्शंस में से आप लोग किस ऑप्शन को राइट आंसर करोगे। तो यहाँ पर हीराकुंड बांध की चल रही है बात, तो यहाँ पर आप लोग महानदी को लॉक कर देना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, हुमायूं नामा की रचना किसने की। हुमायूं नामा की बात किया जाए ऑप्शन में आपका हुमायूं, गुलबदन बेगम, अकबर व बाबर दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग गुलबदन बेगम के साथ कर देना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा।
नेक्स्ट, अलाई दरवाज़ा और सीरी का किला किसने बनवाया अगर आपसे पूछा जाए? ऑप्शन में बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर व अकबर दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे? ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी जो है अलाई दरवाज़ा और सीकरी का किला बनवाए थे। नेक्स्ट, हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? नाम बताइए। तो सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला की बात किया जाए, ऑप्शन में आपका हिमाद्री, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधार दिया गया है। राइट आंसर आप लोग काराकोरम के साथ कर देना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया स्थायी सेना और नगद वेतन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन में बलबन, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी व बाबर दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर देना, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया 40 नंबर क्वेश्चन, सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? नाम बताइए। ऑप्शन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये कहाँ स्थित है? अपने राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी आप लोग करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बात चल रही है पुष्कर की, तो ये आपको याद कर लेना है। ऑप्शन में जयपुर, जोधपुर, अजमेर व उदयपुर दिया गया है। ऑप्शन को देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अजमेर के साथ जो भी साथी अपने करेक्ट आंसर करेंगे बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, कह रहा कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? नाम बताइए। ऑप्शन ए गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक व मध्य प्रदेश दिया गया है। राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ आप लोग करोगे? ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन बी के साथ राइट आंसर आप लोग कर दीजिएगा। नेक्स्ट, शरीयत कानून किस समुदाय से संबंधित है? अगर शरीयत कानून की बात किया जाए, ऑप्शन में हिंदू, ईसाई, मुस्लिम व सिख दिया गया है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम के साथ बनेगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, अफगानिस्तान देश की राजधानी क्या है? नाम बताइए। ऑप्शन में आपका वर्षा, ओटावा, रबात, काबुल दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूरी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? भूरी क्रांति की बात चल रही है, इसका उत्पादन किस क्रांति से अगर आपसे पूछा जाए? ऑप्शन में आपका दिया गया चॉकलेट, आलू, उर्वरक व वैकल्पिक ऊर्जा दिया गया है। राइट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करोगे? वैकल्पिक ऊर्जा के साथ या चॉकलेट, आलू, उर्वरक? करेक्ट आंसर आप लोग उर्वरक के साथ कर देना। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से संबंधित है। नेक्स्ट, बाजार और मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की? नाम बताइए। ऑप्शन में बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक व लोदी दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा आरएच फैक्टर का नाम किस जीव से जुड़ा हुआ है? आरएच फैक्टर की बात चल रही है, बंदर बोलते हैं कुत्ता, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बंदर रीसस के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खिलजी वंश के संस्थापक की बात करें तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु के साथ कर दीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? नाम बताइए। भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? नए राज्य की बात चल रही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना के साथ कर दीजिएगा। और अभी तक हमने 50 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट कर लिया है। और आप लोगों ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है नरोज उत्सव की शुरुआत किसने की? ऑप्शन में अलाउद्दीन, बलबन, बाबर व फिरोज शाह दिया गया है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में भी पूछे गए ये क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आप लोग बलबन के साथ कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, इराक देश की राजधानी क्या है? अब इराक देश की राजधानी की बात चल रही है, ऑप्शन में काबुल, वारसा, ओटावा व फिर बगदाद दिया गया है। राइट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करोगे? ऑप्शन नंबर डी बगदाद के साथ करेक्ट आंसर आप लोग कर दीजिएगा। नेक्स्ट, दिल्ली और आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? नाम बताइए। ऑप्शन में गंगा, यमुना, चंबल, सोन दिया गया है। राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ आप लोग करेंगे? ऑप्शंस को देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर यमुना नदी के साथ कर दीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, हरिद्वार और कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? नाम बताइए। ऑप्शन में गंगा, यमुना, गोमती व सरयू दिया गया है। ऑप्शंस को देख करके क्या राइट आंसर आप लोग करोगे? ऑप्शन ए गंगा के साथ। गंगा के किनारे हरिद्वार व कानपुर शहर स्थित है। नेक्स्ट, नवोदय विद्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? नाम बताइए। रक्षा मंत्रालय,
गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय व रेल मंत्रालय दिया गया है। राइट आंसर आप लोग शिक्षा मंत्रालय के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट, काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है बताइए। तो यहाँ पर आपका रेगोड़, जलोढ़, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी दिया गया है। तो हम लोग बात कर रहे हैं काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी को हम लोग किस मिट्टी के नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए के साथ कर देना, इसको हम लोग रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर श्वेत क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? उर्वरक, अंडा, दूध व फिर मांस दिया गया है। राइट आंसर आप लोग यहाँ पर दूध के साथ कर देना। श्वेत, श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, सफ़ेद क्रांति का संबंध दूध से हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे। नेक्स्ट, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? राज्य की बात चल रही है तो यहाँ पर आप लोग राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र देख रहे होंगे। इन ऑप्शंस में से क्या करेक्ट आंसर है फटाफट देखिए और राइट आंसर बताइए। यहाँ पर आप लोग मध्य प्रदेश के साथ करेक्ट आंसर करेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? अब स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की बात चल रही है, ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए 1951 के साथ कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, हड्डियों में सबसे अधिक कौन सा लवण पाया जाता है? नाम बताइए लवण का। ऑप्शन में सोडियम, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम व पोटेशियम दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करोगे? ये भी क्वेश्चन साइंस का है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आप लोग ऑप्शन बी कैल्शियम फॉस्फेट के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट, हड्डियों और मांसपेशियों को कौन जोड़ता है? हड्डियों और मांसपेशियों को कौन जोड़ता है? ऑप्शन में आपका लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज व रक्त दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना कि जो ये हड्डियां होती हैं और मांसपेशियां होती हैं, इनको आपस में टेंडन जोड़ने का काम करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर दीजिएगा। नेक्स्ट, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री का नाम बताइए। ऑप्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल व भीमराव अम्बेडकर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में करा, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र किस राज्य में है? अब प्रमुख केंद्र की बात किया जाए तो ये केवल और केवल बिहार राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन बी के साथ कर देना। बाकी अदर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना कि बौद्ध धर्म का जो प्रमुख केंद्र है वो बिहार राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी था। नेक्स्ट, यूक्रेन देश की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी की बात किया जाए तो ऑप्शन में बगदाद, काबुल, वार्सा, कीव दिया गया है। राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ करोगे? ऑप्शन नंबर डी आप लोग करेक्ट आंसर कर दीजिएगा, कीव। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? बद्रीनाथ धाम की बात चल रही है। ऑप्शन में मंदाकिनी, भागीरथी, गंगा, अलकनंदा दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग बद्रीनाथ धाम बताइए किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा के साथ जो भी साथी अपने हैं, बिल्कुल राइट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट, WTO का पूर्ण रूप क्या है? WTO का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, सिटीज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो WTO का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड टैक्स ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर करना। नेक्स्ट, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? अब यहाँ पर ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक, नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस दिया गया है। राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ करोगे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी हो जाएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट देखिए, लाल किला किसने बनवाया था? लाल किले की बात की जाए तो आप लोग क्या करेंगे? अकबर, हुमायूं, शाहजहां या औरंगजेब? तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? तो यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना कि लाल किला किसने बनवाया था। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी शाहजहां के साथ कर दीजिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, सूडान देश की राजधानी क्या है? अब सूडान देश की राजधानी की बात चले, ऑप्शन ए खार्तूम, कीव, बगदाद व काबुल दिया गया है। तो राइट आंसर आप लोग ऑप्शन ए के साथ कर देना, ये खार्तूम आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पीली क्रांति का संबंध पूछा जा रहा है। तो पीली क्रांति का संबंध आप लोग डिक्टो तिलहन के साथ करेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अरावली पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? नाम बताइए। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की बात चल रही है, ये आपका ऑप्शन में वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, प्राचीन वशिष्ठ पर्वत, मुखी पर्वत दिया गया है।
राइट आंसर आप लोग प्राचीन अवशिष्ट पर्वत के साथ करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, शरीर के अंदर रक्त को जमने में से कौन रोकता है? ऑप्शन में आपका इंसुलिन, हेपेरिन, हीमोग्लोबिन व ग्लूकोज दिया गया है। आप लोग करेक्ट आंसर हेपेरिन के साथ करेंगे, जो कि अपने बॉडी के अंदर खून को जमने नहीं देता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट, खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शेष 25 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी इनको फिनिश कर लो। खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया की बात चल रही है तो इसको हम लोग डायलिसिस बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट, गंगोत्री धाम किस राज्य में स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगोत्री धाम की बात चल रही है, ऑप्शन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व लद्दाख दिया गया है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड के साथ आप लोग करेंगे करेक्ट आंसर। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित? अभी मैंने आपको बताया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बद्रीनाथ धाम की बात चल रही है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड के साथ कर दीजिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन में 1872, 1881, 1901 या 1921 दिया गया है। तो राइट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे? 1881, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान के पति का नाम क्या था? अगर पति का नाम आपसे पूछा जाए आप लोग अल्तुनिया के साथ कर देना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है? नाम बताइए। ऑप्शन में हुगली, गंगा, दामोदर व फिर स्वर्ण रेखा दिया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हुगली के साथ कर देना, करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, IMF का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर IMF का जो फुल फॉर्म होता है वो याद कर लेना। ऑप्शन नंबर नेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, अल्जीरिया देश की राजधानी क्या है? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल्जीरिया देश की राजधानी की बात की जाए तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में खार्तूम, कीव, बगदाद, अल्जीरियस दिया गया है। पीएस के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट, किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु व केरल दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ कर देना, ये गुजरात में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई अगर आपसे पूछा जाए? यह भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यहाँ पर नागौर, साबरमती, वर्धा, बेलगाम दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग नागौर के साथ कर देना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? अब बात चल रही है हरित क्रांति की, तो ये आप लोग खनन उत्पादन के साथ कर देना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग कंचनजंगा को लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट, भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना। अगर पहली जनगणना की बात किया जाए कि भारत में सर्वप्रथम पहली जनगणना कब हुई, तो ये आपका 1872 में हुई थी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? नाम बताइए। अब सबसे पहले परमाणु रिएक्टर की बात चल रही है, ऑप्शन में रोहिणी, भास्कर, आर्यभट्ट, अप्सरा दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग अप्सरा के साथ कर देना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? ऑप्शन में दिल्ली, कोलकाता, मद्रास व इलाहाबाद मेंशन किया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ करोगे? ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन बी आप लोग करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। और आज की सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उज्जैन का महाकाल मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन में नर्मदा, चंबल, सोन या फिर शिप्रा दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी शिप्रा के साथ कर दीजिएगा। तो आज की सेशन में हम लोगों ने टोटल 90 क्वेश्चंस को कवर किया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन टॉप लेवल के 90 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और इस सेशन को अपने सारे फ्रेंड सर्किल में शेयर करके फटाफट सेकेंड क्लास का इंतजार करिए। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।